हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि वर्तमान में विश्व में अमेरिका के वर्चस्व की मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें कि विश्व में जो है अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित हुआ और मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें, कौन कौन सी बाधाएं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान विश्व में अमेरिका का जो है हजमनी का मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें। तो ये ज़रूरी भी है क्वेश्चन और एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका आंसर भी कई हद तक वही क्वेश्चन के अंतर्गत है जो अमेरिका का जो है वर्चस्व के आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अमेरिकी शक्ति पर 3 बाधाएं हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी जो है वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है आधिपत्य के मूल्य में ही निहित है, यानी उसका वर्चस्व में ही छुपा हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो प्रतिबंधित करती है बाधाएं हैं उसकी अपनी हजमनी में ही है। और ये बाधाएं पहली है दूसरी बाधाओं के लिए अमेरिकी नाटो समाज की स्थापना खुली प्राकृतिक का है, क्योंकि ये बाधाएं पहली और दूसरी दोनों ही नाटो की जो है संगत खुली प्राकृतिक व्यवस्था ही है जो अमेरिका के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अमेरिका ने 9/11 हमले के पीछे संदिग्ध सभी लोगों को मुख्य रूप से अलकायदा और पाकिस्तान में तालिबान शासकों के खिलाफ आतंकवाद में वैश्विक युद्ध के एक भाग के रूप में ऑपरेशन जेटी फ्रीडम शुरू किया था। ये तो आपको पता ही होगा और हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका जो है बहुत डिस्कशन किया था। वही पॉइंट यहाँ पर भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तो मैंने कहा ना, अगर एक क्वेश्चन याद करते हो तो कई क्वेश्चनों में जो है ये काम चल जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन समझो तो अच्छे से समझो, सारे आंसर आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि वहाँ पर जो है ऑपरेशन जेटी फ्रीडम हमने पढ़ा था, उसमें सारी पॉइंट यही थी कि अमेरिका ने 9/11 के हमले के पीछे जितने भी संदिग्ध थे, अलकायदा को उन्होंने माना था और तालिबान शासकों के खिलाफ उन्होंने आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के भाग के रूप में ऑपरेशन जेटी स्ट्रीम शुरू किया था, जो ज़रूरी भी था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा भी साबित हुई। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासक के आसीन उखाड़ फेंका गया। यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबानों को जो है शासन को आसानी से उखाड़ फेंका, लेकिन अलकायदा और तालिबान द्वारा आतंकवादी हमले अभी भी जारी है और ये सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने प्रस्तुत है, खासकर पश्चिमी ठिकानों के खिलाफ। और अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का निशाना पूरी दुनिया थी। देखिए, अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाई इसका जो है खामोशा सारे विश्व भुगत रही है। रिजल्ट यही है कि कहते हैं कोई भी देश अगर करती है तो इसका प्रभाव सिर्फ उसी देश पे नहीं पड़ता है, पूरे विश्व सतह पे पड़ता है। और ये बात साफ कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ में जो तालिबान के रिगार्डिंग अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाई थी और उसको उखाड़ फेंका था, इसके कारण अलकायदा और तालिबान आज पूरे दुनिया के लिए जो है सर का दर्द बन गया है और अमेरिका इस पर अभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और अमेरिका की अगर देखा जाए तो उसमें चापलूसी ही थी, क्यों गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्तियों सरकार की जानकारी के दिए बिना लोग गिरफ्तार करती थी और इन व्यक्तियों को गुप्त जेलों में बंद कर दिया जाता था। और उनमें कुछ और क्यूबा में अमेरिका जनौसैनिक के अड्डे जो है गुआंतानामो बे में लाया गया था और जहाँ उन्हें न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही अमेरिकी कानून अपने देश के कानून का पालन कर रहे थे। तो जनरल सी बात है, जब आप अपनी मनमानी कीजिएगा तो इसका जो है उल्टा ही असर पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि कहते हैं कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ होता है वो जग कल्याण के लिए सही नहीं होता है और ऐसे लोगों को सदैव उखाड़ फेंकना ही सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। इवन कि एक सरकार की नहीं, पूरे विश्व के सरकारों को ये होना चाहिए कि ऐसे आतंकवादी नहीं होना चाहिए। ये मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे होते हैं और मानव जाति के लिए ऐसे खतरों को उखाड़ फेंकना ही कहते हैं उचित होता है। अब देखा जाए तो यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के भी कैदियों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती थी। तो वहाँ पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सारे जो है गतिविधियाँ चलाई। इन्हीं कारणों से जो है आज भी अलकायदा और तालिबान जो है पूरे विश्व में जो है आतंकवादी फैलाने में सक्रिय हो रखा है। तो जरना सी बात है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि विश्व हमारा है, संसार हमारा है। हम क्यों एक दूसरे जानों के जो है खतरे बने पड़े हैं। कहते हैं जो बातों से हल हो सकता है उसके लिए हथियार की क्या आवश्यकता है। कहते हैं हम गोला बारूद पे खड़े हुए हैं और हम शांति की बातें कर रहे हैं। ये कहाँ तक
उचित है। देखा जाए तो पूरा विश्व जो है परमाणु बम के ऊपर खड़ा है, फिर भी शांति की बात ये लोग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं अगर कोई देश में अगर युद्ध की भावना न हो, अगर ये सबको नष्ट कर दिया जाए, निशस्त्रीकरण की भावना अपनाया जाए, तो विश्व में जो है अमन और शांति जो है सदैव बरकरार रहेगा। और अमन शांति से जो जीवन जी जाती है वो संकटों से नहीं जिया जा सकता। कहते हैं चाहे वो आतंकवादी हो चाहे आम व्यक्ति हो, सभी का जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे साफ शब्दों में आ गया अमेरिका का वर्चस्व पर कौन कौन सी चीज़ें बाधाएं पड़ी हुई है। तो अमेरिका का आधिपत्य पर बाधाएं क्या क्या हैं। अमेरिकी राज्य जो है स्थानगत वास्तुकला सबसे पहली बाधा है, यानी अमेरिका राज्य की जो है स्थानगत वास्तुकला सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। और अमेरिका में सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी है। अगर आपको मैं बता दूं अमेरिका के सरकार के बारे में आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगी कि इसकी शक्ति जो है 2 भागों में ही बटी हुई है। इवन कि तीसरा भाग जो है उच्च न्यायालय है। यानी देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति है, उनके कांग्रेस के पास शक्ति है और एक उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं। लेकिन ये शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रही होती हैं। शक्तियों के इस विभाजन के कारण अमेरिका सैन्य शक्ति के प्रयोग पर जो है कार्यकारी शाखा पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इसमें ये बात साफ हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष तौर पे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं या अपनी सेना को जो है आदेश नहीं दे सकती हैं। इसके लिए जो है अमेरिकी कांग्रेस को ये बात समझ होना चाहिए कि हमारे देश को खतरा है और उसको लगता है कि अमेरिकी सेना की आवश्यकता है, तो जाके जो है सैन्य शक्ति का वो उपयोग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर शक्ति का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। दूसरी बाधा अमेरिका समाज की खुली प्राकृतिक से उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः घरेलू प्राकृतिक का है। देखा जाए तो अमेरिकी समाज की खुली प्राकृतिक जो है सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। और आगे की बात करें सरकार की कामकाज पर गहरी सवाल उठाने को लेकर लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है कि वहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है अमेरिका के जो है गहरी कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं। इंडिया के जैसा नहीं है कि सरकार गलत भी करता रहे फिर भी हम इंडिया के लोग जो हैं चुप ही रहें और यहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक ही की जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अलग टाइप के हैं। सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उन पे वो उंगली उठाने लग जाते हैं और ये कारक विदेश में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर एक बड़ी बाधा बन जाती है, जिसके वजह से ये सबसे बड़ा बाधा के रूप में देखी जा सकती है। यदि आगे हम तीसरी बाधा की बात करें तो तीसरी बाधा जो है अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो। आपको पता है कि उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी बाधा है। ये सभी में सबसे महत्वपूर्ण है और भविष्य में इसे और अधिक महत्व मिलेगा। इसलिए नाटो के सदस्य बनने के लिए हर देश जो है ललायित रहता है कि यहाँ तक कि भारत को भी जो है नाटो की शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। नाटो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एकमात्र संगठन है जो संभवतः अमेरिकी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी मजबूती पकड़ है। यानी देखा जाए तो नाटो का प्रभुत्व अमेरिका से भी अधिक है और नाटो की प्रभुत्व इतनी है कि अमेरिका के जो है अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस करने में नाटो अपनी कदम उठा सकता है। तो देखा जाए तो ये कारण सबसे बड़ी है अमेरिका के लिए बाधा के रूप में कि नाटो को जो है अधिक पावर मिली हुई है। और देखा जाए तो नाटो लेकर तीसरी बाधा भविष्य के लिए सबसे अहम है और आने वाला समय में बहुत ही अहम भूमिका भी नाटो निभा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करने की भावना है, तो आप यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकती हो। और ये 24 घंटे के लिए लगाओगे तो जो आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे, क्योंकि आप मुझे पता है अगर आप +2 में हो तो आपके समक्ष +2 के ही कॉन्टैक्ट होते हैं, आपके +2 के ही बच्चे बहुत से आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अगर आप जो है आप स्टेटस पे लगाइएगा तो वो ज़रूर देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। इसमें आपका कोई भी जो है दोष नहीं होगा, आपने अच्छा कार्य किया त्रिपाण स्टडी से हेल्प करके। तो आप अपनी जो है सहायता की भावना रखिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो के लिए जो है प्रयत्नशील रहूँगा, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, नहीं तो आपको अगले चैप्टर का आप नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। एक वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो उस वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। इसलिए अच्छा है
और +2 में हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा।